धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज का वचन जो मन्ना तेरे हम लोगों के बीच में आया है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ, ताकि वो वचन हमारे कान तक नहीं हमारे बल्कि हृदय तक पहुँचे और स्थिर रहे, ताकि ये वचन हम दूसरे को सुसमाचार सुनाने पाए। मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा थैंक्स, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को और पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे पाक लहू को बाड़ा लगाता हूँ और सुरक्षित को मांगता हूँ। मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज इस नगर इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि प्रभु हर एक जन को छुए, टच करे, सुरक्षित में रखे और संभाल के रखे, ताकि जितने लोग भटक चुके हैं प्रभु तू तेरा सुसमाचार उनके पास पहुंचे, ताकि वो सच्ची ज्योति की प्रकाश में आए। मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर बाकी का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरे पाक लहू को बाड़ा लगाता हूँ, सुरक्षित को मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पे होके मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे हैं सब? ठीक हो? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना अभी हम। हालेलुया हालेलुया। किस किस ने मिस किया मुझे? हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष बरकत दे और सच में जितनी बातें हमारे बीच में हुई प्रभु उन सबको सुनता है और मुझे और आपको वो देखता है, मेरे बाद वो आपको देखता है, आपके बाद वो मुझे देखता है। समझते हो? और सच में हम खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सुरक्षित लेकर आए और उसने हमें सुरक्षित रखा इतने दिनों तक। हम धन्यवाद करते हैं और जो भी पिछले हफ्ते की बातें रहती थी वो अभी इस हफ्ते में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आप वचन निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत। जल्दी जल्दी। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय की 16 आयत। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में हो तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में आज परमेश्वर अपने राजदूतों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवादी परमेश्वर, एक बार फिर तेरे हजूरी में आते हैं प्रभु जी। बीते समय से लेकर अब तक संभाल कर रखा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता सुरक्षित लेकर आया इस जगह पे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सच में तेरी महिमा और तेरी बड़ाई आज सच में इस जगह पर होने पाए मेरे प्रभु जी। खुदा सच में प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार आज तेरे लोग तेरी बातों को जाने, समझे और सीखे और चले मेरे परमेश्वर। पिताजी अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन तू सब कुछ है मेरे खुदा। वचन में लिखा है कि तुझ में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु जी। हाँ खुदा, सच में तू मेरे अंदर होकर तो अपने लोगों के जो जरूरी है इनके लिए वो इनसे बातें कर वचन के अनुसार। खुदा जो वचन तेरे के लिए से में पढ़े गया, सुना गया, उस पर तेरी आशीष को चाहते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में करता हूँ, अपने आँख, मुंह, नाक, कान, शरीर के हर एक हिस्से को तेरे हाथ में करता हूँ प्रभु जी। तेरा आत्मा सच में मेरे परमेश्वर सुने, आशीष और बरकत दे प्रभु जी। इस
भवन के चारों ओर, इस घर के चारों ओर तेरा लहू का बड़ा लगाता हूं परमेश्वर। इसी समय प्रभु जी जब तेरे वचन तेरी कलीसिया में बोया जाए, सच में वो शैतान की ताकतें छूने ना पाए मेरे परमेश्वर, बल्कि सच में तेरा आत्मा इस वचन के अनुसार आशीष और बरकत दे। जितने लोग सुने वो आशीषित हो मेरे परमेश्वर। लाइव के अंदर भी जितने सुने वो भी आशीषित हो मेरे प्रभु जी। लाइव के बाद भी अगर कोई सुने वह भी आशीषित हो मेरे परमेश्वर। जब अन्य जातियां तेरे वचन को सुने, सच में वो फिरने पाए मेरे परमेश्वर, और जानने पाए कि तो जिंदा यहोवा सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैं तेरे हाथ में करता हूँ अपने आप को भी, तेरे लोगों को भी सुरक्षा और सलामती को चाहता हूँ प्रभु। इनके आत्मिक कान और आंख में तेरे नाम से होकर खोल, आप सुने और कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बपतिस्मा किस किसने लिया है आपसे पहले? सभी का ही है लगभग। जिसने नहीं लिया वो आज ले लेना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये उन लोगों के लिए आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो परमेश्वर को पहले से जानते हैं। हालेलुया। जो प्रभु से उसके मतलब जो बपतिस्मा और प्रभु को अपने अंदर ले चुके हैं, परमेश्वर आज उनसे बातें कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। वो कह रहा है कि परमेश्वर में सब बातें नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, अब वह नई सृष्टि है। हालेलुया। किनको कह रहा है परमेश्वर? कौन है नई सृष्टि? परमेश्वर किन से बात कर रहा है? किनको कह रहा है कि कौन है नई सृष्टि? जो परमेश्वर में है, मैं और आप। ये नई सृष्टि वो है कि आज से पहले जब आपने परमेश्वर को अपना अंगीकार कबूल किया था, उससे पहले आपका संसार में कैसा रहना था, कैसे बातें करना था, आपके परिवार में कैसा उठना और बैठना था, आज परमेश्वर आपसे बातें करता है कि परमेश्वर में जब आए, आपका आने से पहले कैसा व्यवहार था। वो प्रभु कह रहा है कि आज वो बातें बीत चुकी हैं। अगर आज आपने परमेश्वर को अपने अंदर ले लिया है तो आज से आप नई सृष्टि बन चुके हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां के गर्भ से जब जन्म लेता है तो वो एक नई सृष्टि होता है, वो धरती पर एकदम नया मेहमान होता है। ऐसे ही आप परमेश्वर में रहने से पहले संसार में थे, लेकिन आज आप परमेश्वर में आ गए हो तो प्रभु कहता है कि अब तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया हालेलुया। अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, आपका रहना सहना जो पहले था वो बीत चुका है। आज से जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आपने परमेश्वर को चुन लिया है और अपना आपा परमेश्वर को दे दिया है, प्रभु कहता है कि आज से तुम नई सृष्टि हो और जैसे प्रभु का वचन है वैसे ही तुम्हें चलना होगा। हालेलुया। जैसा प्रभु चाहता है वैसे आपको चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के वे वचन वे बातें आपके जीवन में पूरी हो जो वायदे परमेश्वर ने अपनी जाति के लोगों से किए हुए हैं, जो वायदे उसने अपने दासों के साथ में किए हुए हैं, जो वायदे उसने अपनी इजरायली कौम के साथ किए हुए हैं। प्रभु कहता है कि आप जब परमेश्वर के अनुसार चलोगे तो वो वादे आपके जीवनों में, आपके फैमिली में, आपके बच्चों में पूरे किए जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जिसका बपतिस्मा हो गया है, जिसने परमेश्वर को ले लिया है, मैं उनसे बातें करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि बपतिस्मा लेना शरीर का मैल धोना नहीं है। हालेलुया। शरीर का मैल धोना नहीं है। नहाते तो आप घर में भी है, ठीक है, आप घर पे भी नहाते हो तो इसका मतलब वो भी बपतिस्मा हो गया। बताइए। लेकिन हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो बपतिस्मा लेने का एक मतलब होता है कि आज से हम परमेश्वर तेरे अनुसार चलेंगे, लेकिन हम इतना बोलकर उसके साथ चलते नहीं हैं। हालेलुया। कैसे पता लगेगा लोगों को और कैसे आज का वचन आपके जीवन में पूरा हुआ होगा
जब अगर आपने आज 2 साल हो गए आप परमेश्वर में आ गए, 4 साल हो गए अगर आप परमेश्वर में आ गए, लेकिन फिर भी वो वचन आपके अंदर पूरे नहीं हुए, क्यों? क्योंकि आपने उस बपतिस्मे को तो लिया, लेकिन एक जीवन बदलने के अनुसार नहीं, सिर्फ नहाने की वजह से, एक फॉर्मेलिटीज पूरी करना। हालेलुया। आप लोगों को याद होगा कि जब यहाँ पे हमने चर्च स्टार्ट किया तो आते ही हमें किसी ने कहा कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं सिखाऊंगा उसके बाद तुमको। हालेलुया। ऐसा ही था ना बात जी। क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी है, मुझे एक बस नियम नहीं बनाना कि बपतिस्मा देना है, खड़ा करना है, सर्टिफिकेट देना है और लोग बढ़ा देने हैं। नहीं, आप यहाँ पर एक बंदा भी आता है मेरे लिए, वो भी बहुत है। यहाँ पे तो आप फिर भी 8-10 लोग हो। गराया में एक चर्च, जब हमने चर्च लगाया था 40 लोग थे, धीरे धीरे 4 रह गए, धीरे धीरे 2 रह गए, धीरे धीरे हम दोनों ही बैठे थे। हालेलुया। लेकिन खुदा काम करता है। अभी जब आपने देखा होगा आजकल लोगों के अंदर वो जो एलर्जी की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे इसको हो गया था, उस बच्चे को हुआ है ना, वो प्रॉब्लम आज से कितनी तारीख थी भाई? वो 6 तारीख 9वां महीना 2020। कितने महीने हो गए? 4 महीने। 6 4 10 9वें महीने का थी। 9 या 4था महीना चल रहा है। हालेलुया। 4 महीने पहले गराया के अंदर ये बातें जो होनी थी वो डेट वाइज लिखवाया, तुम्हारे सामने डेट लिखी हुई है कि ये ऐसी ऐसी बातें होंगी, ऐसा ऐसा शरीरों में प्रॉब्लम होंगी। हालेलुया। और वो आपके सामने है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर काम करता है। बाइबल के अंदर लिखा है जिसकी 100 भेड़े हो और उसकी एक खो जाए तो वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने के लिए जाएगा। हालेलुया। तो मुझे यहाँ से भीड़ लगाने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब कि जितने भी आप मेरे पास हो, कम से कम प्रभु के अनुसार चलो, ताकि जब वो खुदा आज रात में भी आए तो मुझे दोषी ना पाए और बोले कि हाँ इन्होंने ऐसे ही किया जैसे तेरे दास ने तुझे सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे प्रभु ने तुम्हें सिखाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है, क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं और हम तुम्हें विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, यानी कि हम गिड़गिड़ाकर आप लोगों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि अपने आप को बदल लो। आपका बपतिस्मा भी हो गया, फिर भी मसीह के अनुसार नहीं चलते हो। कैसे पता लगेगा कि आप बपतिस्मा लेकर आ रहे हो? अगर आपकी ननद के साथ आपका कल भी लड़ाई झगड़ा था और बपतिस्मा लेने के बाद भी आपकी ननद के साथ, आपकी जेठानी के साथ वही तू मैं हो रही है, कैसे पता लगेगा कि आप मेल मिलाप करके आए हो? हालेलुया। हालेलुया। आपके भाई के साथ वही लड़ाई झगड़ा जो का तू आपके परिवार में वही लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चल रहा है और आप बपतिस्मा लेकर अपने घर पे बैठे हो, तो कैसे प्रभु के वचन आपके अंदर पूरा होंगे? हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने वचन के अंदर लिखा हुआ है, इसका 5 की 18 में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। 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 ये क्या वचन ये ना है, आपके बाइबल में ऐसे ही लिखा है ना, पढ़ना पंजाबी में पढ़ना, क्या लिखा है? पर सारियां गल्लां परमेश्वर तो ਹਨ जिन्हें मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया अते मिलाप दी सेवकाई सानू दित्ती है। हालेलुया। क्या लिखा कि सारी बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने क्या किया? उस यहोवा ने पुत्र मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप अपने साथ कर लिया है। इसीलिए तो हम कहते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हम अगर
अगर परमेश्वर भी ऐसे ही नफरत करे, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करे, तो यीशु मसीह जब आपके पास खड़ा होगा तो आपको आपका प्यार नहीं, आपकी गलतियां बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी गलतियों को भुला देना चाहता है। मैं भी जब अंदर में वचन प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना के बाद मैंने वचन निकाला, ये वचन मुझे मिला, मैंने सोचा नहीं प्रभु ये वचन नहीं इनको देते, कुछ और देखते। मैंने कुछ और निकाला, प्रार्थना किया, प्रभु ने फिर से मुझे ये वचन दिया। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। वो क्यों कहना चाह रहा है? वो इसलिए कहना चाह रहा है, देखो आप एक हफ्ता के एक दिन में आपके पास होता हूं, 2 घंटे, वो भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से, उसके बाकी के दिन आपको परमेश्वर देखता है। तो आज वो इस वचन को क्यों लेकर आया है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्योंकि वो चाहता है कि आप मेल मिलाप को ढूंढो। जहां तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहां तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाओ। हालेलुया। क्योंकि उसने किस चीज की सेवा हमें दी है जी? किस चीज की दी है? मेल मिलाप की सेवा। कैसी होती है मेल मिलाप की सेवा? कि जिसके पास प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा, उसको प्रभु का सुसमाचार पहुंचा उसके पास तक। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि आपने परमेश्वर को तो पहन लिया है, लेकिन उसके वचनों पर चलना नहीं सीखा। आज भी तू अपनी जेठानी के साथ लड़ती है, आज भी भाई तू अपने भाई के साथ लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी चीज को मेरा परमेश्वर बदलना चाहता है। हम खड़े होकर कह देते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। किस बात का धन्यवाद? प्रभु जी आज तूने जीवता रखा, आज तूने मुझे जिंदा किया, आज तूने जिंदा रखा, धन्यवाद करते हूं, धन्यवाद करती हूं। हाँ भाई, किस बात का धन्यवाद? कि तू जिंदा रहा, फिर से किसी के साथ लड़े, फिर से किसी के साथ झगड़ा करे, इसलिए प्रभु जिंदा रखता है आपको। वो कहता है कि जहां तक तेरा सुसमाचार, जहां तक मेरा सुसमाचार नहीं पहुंचा, मैंने तुझे मेल मिलाप की सेवा दी है, जा वहां तक मेरा सुसमाचार फैला दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी बात के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और हर एक परमेश्वर कहता है कि आप में से हर एक परमेश्वर का राजदूत है, जो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए खड़े होते हैं। प्रभु उनको अपने राजदूत कहता है। हालेलुया। मुझे लोग कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम समस्या आ जाती है तो हमें लोग कहते हैं कि ये तुम तो यीशु मसीह में हो, फिर भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों? भाई, अगर हम यीशु मसीह में ना होते तब थोड़ी प्रॉब्लम ना आती। आती कि नहीं आती? लेकिन यीशु मसीह में हमें प्रॉब्लम से लड़ने का जरिया मिल जाता है। वरना आजकल मसीहों पे जैसी प्रॉब्लम है, ऐसी अन्य जाति पे हो तो फांसी लेकर मर जाते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा आज भी हमारे साथ है। लेकिन वो आपको क्यों बचा कर रखता है? क्या कारण है उसका बचाने का? वो चाहता है कि आप प्रभु के वचन को दूर दूर तक पहुंचाए। अगर आपने प्रभु को पहन लिया है, अगर आपने प्रभु का बपतिस्मा ले लिया है, तो मेल मिलाप को ढूंढो। ये खुदा आपसे बोल रहा है, मेल मिलाप को ढूंढो और उसके वचन को पहुंचाओ जिसके पास से उसका वचन नहीं पहुंचा है। और जब आप ऐसा करोगे, प्रभु ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आज भी इस दुनिया में ऐसी ऐसी भविष्यवाणी, ऐसी ऐसी चंगाइयां आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। और वो ही सब बातें परमेश्वर आपके जीवनों में पूरा करने की ताकत रखता है। लेकिन जब प्रभु के वचन आपके जीवनों में लागू किए जाए। हालेलुया। जब आप प्रभु का वचन अपने अंदर लोगे, प्रभु के अनुसार चलोगे, तो जितने भी वचन है वो आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके नगर में, आपके ऊपर, आपके कारोबार में पूरे किए जाएंगे। सबसे ज्यादा क्या चाहिए लोगों को? सबसे ज्यादा पैसा है कि नहीं? हालेलुया।
यही चाहिए ना। शैतान ने सिर्फ यही रखा हुआ है कि लोगों के अंदर हत्या बनाकर संसार में रखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और इन्हीं दोनों चीजों के पीछे लोग दौड़ते हैं। क्या बाइबल के अंदर क्या लोगों की शादी नहीं होती? होती है नहीं होती? बताइए। होती है ना जी। तो जब औरत चाहिए तो परमेश्वर शादी करवाएगा, औरत रखो। और क्या बाइबल के अंदर क्या लोग धनवान नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते हैं? जी। तो जब लोग धनवान होते तो प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु आपको धनवान भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भरोसा रख नहीं पाते हैं, हमारा भरोसा टूट जाता है छोटी सी बात पर ही। अय्यूब के बारे में देख लो, सब कुछ उसके पास था और सब कुछ उसका लुट गया था। हालेलुया, हालेलुया। वो एक अपने नगर का राजा था और उस राजा का परमेश्वर में होकर सब कुछ लुट गया था। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं तोड़ा। वो उसकी पत्नी उसको कहती है कि अब तो तेरा सब कुछ लुट गया है, अब तो प्रभु को छोड़ दे। आते हैं कि हमारे पास आ जाओ, खर्चा हम देंगे, आ जाओ आ जाओ। नहीं, मेरे इंडिया में प्रभु की बहुत जरूरत है। हालेलुया। अगर मुझे बाहर होना होता तो मैं बाहर पैदा होता, यहाँ पे पैदा ना होता। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मेरे प्रभु को यहाँ पे मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ पर रहूंगा। बहुत ऑफर आते हैं मुझे बाहर जाने के। कनाडा से बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं। अमेरिका से एक लड़का बोला है कोई बात नहीं, हम पैसे खर्च कर देंगे, आप आ जाओ। हालेलुया। मेरी फैमिली के लोग भी मुझे कहते हैं कि बाहर का बना ले, चलो जाओ, चले जाओ। मैं क्या, अगर परमेश्वर ने मुझे पैसा देना होता तो मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनाता। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने मुझे अंग्रेजों के बीच में इस्तेमाल करना होता तो वो मुझे अंग्रेज बनाता। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है और चुना है और खड़ा किया है तो उसको मेरी यहाँ पे जरूरत है। हालेलुया। मैं भाग नहीं सकता परमेश्वर से। हालेलुया। तो अपने आप को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है, कहाँ रखा है। हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पर। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आते हैं, हम प्रभु के मेल मिलाप को भूल जाते हैं। हम छोड़ देते हैं उसके वचनों को मानना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास से फिर जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं। हालेलुया। और वही लोग होते हैं जो बपतिस्मा लेकर रखते हैं। ऐसे लोग भी परमेश्वर से फिर जाते हैं, मैंने देखा है। हालेलुया। क्या प्रभु इस बात की आज्ञा देता है? क्योंकि हम भरोसा नहीं रख पाते उस परमेश्वर, क्योंकि हम मेल मिलाप को नहीं ढूंढते। क्योंकि हमारा बपतिस्मा लेना, सिर्फ बपतिस्मा लेना, वो बपतिस्मा लेने जो परमेश्वर के अनुसार है, वो बपतिस्मा लेना है जो सिर्फ हम अपनी सोच के मुताबिक लेते हैं। हालेलुया। तो आज से अपने रहन सहन को बदलो और परमेश्वर के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और मेल मिलाप के लिए चुना है, और उसने मेल मिलाप की सेवा में दी है। किस बात की सेवा दी है? मेल मिलाप की। मेल मिलाप की। और किसका मेल मिलाप? किसका मेल मिलाप? कल जाए और बस अपने चाची ताऊ के साथ में जाके, भाई परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है, मैं थारे मिलने आया, जाके मिलने चले जाऊं रिश्तेदारी में। किस चीज की सेवा दी है? किसकी मेल मिलाप की सेवा दी है? मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने की सेवा दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका परमेश्वर के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, उसके पास परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने की, उसके पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाने की सेवा दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या करना है? क्या करना है? आज से अपने आप को बदलना है, मेल मिलाप कराना है, मेल मिलाप करना है, और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में,
अपने शरीरों में, अपने घरों में पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब आप ऐसा करोगे तो जितनी भी बरकतें वो आपकी होगी, जितनी भी आशीषें हैं वो आपकी होगी। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपने डरवैयों की सहायता करता है, वो अपने डरवैयों के मुंह को काला नहीं होने देता, वो अपने लोगों की सहायता और मदद करता है। हालेलुया। और ये सब बातें आपके जीवनों में, आपकी फैमिली में पूरा होगी उस समय जब आप परमेश्वर के अनुसार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है आज से? परमेश्वर के अनुसार मेल मिलाप को ढूंढना है। हालेलुया। जिससे कि आप परमेश्वर में नई सृष्टि बन जाओ, ताकि जब आप नगर में निकलो तो वो बोले कि नहीं, ये बंदा अब बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नगर में निकलो, आप गली में निकलो, आप बाजार में निकलो, तो आपको देखकर लोग ये कहे कि ये पहले बहुत गाली देती थी लेकिन आज प्रभु में आके सुधर गई है। ये पहले बहुत नशे करता था लेकिन आज प्रभु में आके सुधर गया है। क्यों? क्योंकि यह अब नई सृष्टि बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं भाई, ये लड़का बहुत बढ़िया है, ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये अपने दुश्मनों से ही बातें करता है। क्यों? क्योंकि ये मसीह को मानता है और मसीह ने ऐसा इसको सिखाया है और ये नई सृष्टि बन चुका है। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर के वचन मेरे और आपके अंदर पूरा होंगे, तब जाके लोग हमें मानेंगे कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। हालेलुया। तो क्या करना है? मेल मिलाप को ढूंढना है और प्रभु के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करता हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, सच में आज तेरे वचन के मुताबिक वो मेल मिलाप की सेवा आज तेरे लोग सच में इनके अंदर उतरे और ये मेल मिलाप की सेवा करने लगे। खुदावंत प्रभु, आज तेरे वचन इनके अंदर पूरे किए जाए मेरे परमेश्वर। आज खुदावंत प्रभु जी, सच में वो बातें जो इनके जीवनों से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों के अंदर से पूरी करने को चाहता है, आज वो सच में इनके अंदर पूरी की जाए मेरे प्रभु। आज तेरा आत्मा सच में इस वचन के अनुसार इन्हें आशीष और बरकत दे खुदावंत, और जैसा तू चाहता है वैसे ही ये बने और खुदावंद तेरी इच्छा और तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु के नाम में होकर प्रभु सच में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यहाँ पर बैठे बीमारों के लिए इसी समय तेरा आत्मा उन्हें छुए और चंगा करे मेरे परमेश्वर। यीशु का आत्मा इसी समय छुए और चंगा करे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद इसी समय लाइव के अंदर प्रार्थना करता हूँ खुदावंद कि जो भी बीमार हैं वो इस प्रार्थनाओं को सुने और चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुने और चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। और जितनों को शरीर में एलर्जी है वो यीशु के नाम में होके इसी समय चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, चंगे हो जाए मेरे खुदावंद। मेरे प्रभु जी खुदावंद, तेरा आत्मा इसी समय मैं देखता हूँ फेसबुक में। सही है ना सुनील भाई? सही आ रहा पहुंच जी। अभी फेसबुक वालों के लिए बोलता हूँ, कोई भाई या कोई बहन है जो मेरे साथ फेसबुक पे ऐड है, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए। कोई बहन है जिसको गुप्त बीमारी है, गुप्त में प्रॉब्लम है, इसी समय मैं यीशु के नाम में होकर जब भी वो मेरी आवाज को सुने, इस प्रार्थना को सुने, वो हीलिंग को महसूस करे और चंगाई को महसूस करे। और यीशु के नाम में होकर इसी समय मैं यीशु की सामर्थ से इसी समय उस वचन को इसके अंदर लाइव के अंदर छोड़ता हूँ। जब भी वो सुने चंगाई को महसूस करे और गवाही दे मेरे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं उस बहन को देख रहा हूँ, ज्यादातर साड़ी डालती है, साड़ी, और मेरा प्रभु मुझे बता रहा है एम से करके कुछ उसका नाम है। और यीशु के नाम में होकर आने वाले दिनों में मैं उस बहन को चंगा करता हूँ और खुदावंद गवाही को मांगता हूँ और विश्वास करता हूँ एक मन होकर कि वो चंगाई के साथ वापस आ रही है, गवाही के साथ वापस आ रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी स्किन प्रॉब्लम के लिए, यीशु के नाम में होकर प्रभु जी स्किन की बीमारी यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। और चंगाई को छोड़ता हूँ, अभिषेक को छोड़ता हूँ प्रभु जी, और सामर्थ को चाहता हूँ प्रभु जी। और खुदावंद तेरा आत्मा सच में हर एक को आशीष और बरकत दे प्रभु जी। हाँ, सच में आशीष और बरकत दे परमेश्वर। खुदा तेरी बरकत तेरे लोगों के घरों में उतरे और काम करे मेरे प्रभु जी। जितने बेरोजगार है खुदावंद उनके रोजगार को खोलता हूँ प्रभु जी, और अनुग्रह और शांति को चाहता हूँ।
तेरा आत्मा एक एक को छुए, आशीष बरकत दे। मैं तेरे हाथ में करता हूँ, सब कुछ तेरी महिमा में होकर यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता हूँ। आप सुने हो, कबूल करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष।